नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। उत्तराखंड में श्रीमद् भागवत के बारे में गूढ़ ज्ञान दिया प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर पंकज मिश्रा ने हमारे संवाददाता रमाकांत पंत से हुई विशेष बातचीत। तो दुनिया में धर्म की ध्वज पताका फहराने वाले प्रसिद्ध भागवताचार्य डॉक्टर पंकज मिश्र जी आज देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं के प्रवेश द्वार लालकुआ में हमारे साथ मौजूद हैं और आपने गौ सेवा के क्षेत्र में बड़ा ही अतुलनीय कार्य किया है और आपका संदेश यह रहता है कि गाय सनातन संस्कृति का प्रतीक है। सदैव गौ माता की रक्षा सेवा वो उसके ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं कि गौ सेवा की क्या महिमा है और किस तरह से आपने गौ सेवा के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं डॉक्टर मिश्रा जी के पास। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि गाय का जो सनातन महत्व है गुरुदेव, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें। और सुना है कि आपने भी गौ सेवा के क्षेत्र में पूरे देश में बड़ा अतुलनीय कार्य किया है, थोड़ा उसके बारे में बताने की कृपा कीजिए। पंत जी, गावो विश्वस्य मातरः। बहुत सुंदर। गाय विश्व की माता कही गई है। अति उत्तम। गाय कोई साधारण पशु नहीं है। तुलसी का पौधा कोई साधारण वनस्पति नहीं है। वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं है। बहुत सुंदर। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि गौ माता जी की जहाँ सेवा होती है, जिस दरवाजे पर गौ सेवा होती है, उस घर में भगवान बाल कृष्ण का निरंतर का वास होता है। उस घर को कभी भगवान बाल कृष्ण छोड़ते नहीं है। गाय को हमारे यहाँ जो वास्तु शास्त्र है जी, उसके अनुसार अगर घर में आपके वास्तु दोष है, अच्छा अगर आपके घर में पितर दोष है, अच्छा, पितर दोष वो होता है कि कितना भी संपन्न व्यक्ति क्यों हो, पितर दोष अगर लगा है तो वो कभी उन्नति नहीं कर सकता, सुखी नहीं रह सकता। लेकिन गाय की सेवा अगर वो कर रहा है, अच्छा, गाय की पीठ पर अगर हाथ रख के थोड़ा प्रेम से सहला देता है तो निश्चित मानो कि आप उसका पितृ दोष और वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। कोई आपको साधना और कोई और कुछ करना नहीं पड़ेगा। हम सभी हिंदू जितने हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, थोड़ा सा प्रयास अगर हम लोग कर लें तो जो आज दुर्दशा है गायों की वो नहीं हो। हर हिंदू केवल इतना कर ले, पहले लोग गाय एक एक दरवाजे पर जरूर पालते थे। अब हम लोग थोड़ा लालची हो गए, भैंस पालते हो, गाय नहीं पालते हो। गाय पालने लगे या गऊ को रोटी जिस घर से रोज दी जाती है वो घर पंत जी स्वर्ग कहा गया है। स्वर्ग। और पहली रोटी गाय की ही होती है। जिस घर से गऊ को रोटी दी जाए तो हमारी संपूर्ण मातृशक्ति जो है, इसको भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अच्छा, कि पहली रोटी गाय के नाम निकल जाए। पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी होती है कुत्ते की। अच्छा, ये हमारा एक सामाजिक ढांचा है। अच्छा तो पहली रोटी के लिए रोटी घर घर में बनती है जी। जब आप गाय पालेंगे नहीं तो रोटी देंगे किसको? तो इसलिए संपूर्ण हमारे सनातन भाइयों को, सनातन धर्म के मानने वालों लोगों को ये कर्तव्य है उनका जी, कि केवल हमारे करने से अकेले मर्जी नहीं हो पाता है। जब तक हमारा समाज हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, इस चीज को नहीं समझेगा, तब तक आप लाख प्रयत्न करो, कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप सभी का सहयोग। इसलिए हमारा यही सभी से बहुत बहुत प्रार्थना है कि जो भी आपके आड़ोस पड़ोस में गौशाला हैं, वहाँ जो भी आपकी क्षमता है, आपकी 100 रुपए है, 50 रुपए है, 500 है, 1000 है, अपनी किसी के कहने से नहीं, अपनी श्रद्धा के अनुसार भले आप 100 रुपए वहाँ करिए, लेकिन करिएगा श्रद्धा भाव से। हाँ, तो ये जब स्थिति हमारे भारत में हो जाएगी हिंदुओं की, तो आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत जो है तो फिर पहले नहीं कहते सोने की चिड़िया, फिर दोबारा होगा, फिर पुनः होगा। चलिए, बहुत अच्छा संदेश गुरु जी आपने दिया। और आपने भी गुरुदेव गौशाला बनाई है, किस क्षेत्र में बनाई है, थोड़ा हमारे पाठकों को जानकारी दीजिएगा और किस तरह से आप गौ सेवा का कार्य संचालित करते हैं, थोड़ा सा दो शब्द उसके बारे में। उत्तर प्रदेश के जी, ब्रजमंडल में ब्रज आता है, ब्रज क्षेत्र, गंगा के किनारे जी,
डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद। अच्छा। फर्रुखाबाद से केवल 9-10 किलोमीटर आगे एक गांव है सिरौली खेड़ा। सिरोली के। उसमें सुरेश शारदा अच्छा। गौशाला ठीक। कई प्रयास कर रहा हूँ। वहाँ वृद्धाश्रम की व्यवस्था भी हो रही है बहुत सुंदर। अच्छा। और गौशाला की तो चल ही रही है और आप सभी के सहयोग से, जनता के सहयोग से बढ़िया चल रहा है। सब सेवा हो रही है, लेकिन वहाँ व्यवसाय नहीं है पंत जी। आपने मतलब सेवा भाव से। सेवा भाव, सिर्फ सेवा भाव है। और कभी उधर आप सभी का भ्रमण हो बहुत सुंदर। तो आप तो वैसे भी हमारे भारतवर्ष के सभी अवश्य अवश्य। गुप्त से गुप्त जगहों पे जाते हैं, खोज जा करते सकते हैं, हैं। अवश्य। तो जरूर देखें कि अन्य गौशालाओं की आप दृष्टि से देखेंगे तो वो गौशाला आपको बहुत भिन्न मिलेगी। अच्छा। बिल्कुल सेवा है गौशाला। बहुत सुंदर गुरुदेव, आपने अपना अमूल्य समय प्रदान किया और गौ सेवा का महत्व बताया। और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप निरंतर जो है धर्म पथ पर इसी तरह अग्रसित रहे। देश और दुनिया में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की धर्म ध्वज पताका को फहराकर समाज में एक आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार यूं ही करते रहें। लोगों को आपका स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमाकांत पंत। जय श्री राधे। राधे राधे। देश व दुनिया में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ध्वज पताका फहराने वाले प्रसिद्ध विद्वान, प्रसिद्ध भागवताचार्य डॉक्टर पंकज मिश्र जी इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं और कुमाऊं के प्रवेश द्वार लालकुआं की वसुंधरा में अपनी अमृतमयी वाणी से लोगों को श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान करा रहे हैं। दिव्य अमृत गंगा बरसा रहे हैं और हम आपको सीधे लिए चलते हैं डॉक्टर मिश्र जी के पास और उनसे जानते हैं कि भागवत की क्या महिमा है, मनुष्य को भागवत क्यों सुनना चाहिए और भागवत का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों कल्याणकारी है भागवत। आइए लिए चलते हैं आपको। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे सबसे पहले आपका इस लालकुआं की वसुंधरा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। और आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप भागवत का मानव जीवन में क्या महत्व है, मनुष्य को भागवत क्यों सुननी चाहिए और भागवत से मनुष्य अपना उद्धार किस प्रकार कर सकता है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने की कृपा करिए। पहले तो आप सभी को राधे राधे, सभी सनातन प्रेमियों को हमारी तरफ से प्यार भरा राधे राधे। पंत जी, आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत अच्छा है। श्रीमद् भागवत जो है पुराणों में, संपूर्ण हमारे 18 पुराणों में जी इसको महापुराण कहते हैं। शिरोमणि है, ताज है ये सबका। कारण है उसका कि श्रीमद् भागवत जो है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह है जी। और भागवत की कथा संतों के द्वारा, जो हमारे भारत के मनीषी कहते हैं कि ये सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई तो है, लेकिन कैसे सुनाई है। भागवत शब्द का अर्थ किया जाए, व्युत्पत्ति की जाए तो भगवतः प्रोक्तम इदम भागवतम या भगवतः उक्तम इदम भागवतम। भागवत जो है वो भगवतः, भगवान के द्वारा जो कही गई है जी जी वो श्रीमद् भागवत है। ऐसा कहते हैं कि सुखदेव जी के शरीर में भगवान योगेश्वर कृष्ण स्वयं प्रकट होके और राजा परीक्षित को ये भगवान ने ही कथा सुनाई है। संसार में ऐसा कोई पुराण नहीं है जो पुराण ये दावा करता हो कि आप हमारी शरण में आओ, हम आपको मुक्ति देंगे जी। भागवत एक ऐसा पुराण है जो गर्जना करता है कि आप हमारी शरण में आओ तो हम आपको मुक्ति देंगे। और ये हुआ भी, आप सब लोग कथा में सुनते ही हैं। धुंधकारी जैसा प्रेत और उसको भागवत के द्वारा ही मुक्ति मिली है। समाज की रही बात जी, आजकल जो भागवत की कथाएं हो रही हैं प्रायः उनमें 80% भागवत की कथा मर्यादा से नहीं हो रही पंत जी। अच्छा। क्योंकि आजकल इतने कथावाचक हो गए हैं, जिन्हें भागवत का नहीं ज्ञान है वो भी कथावाचक हैं। जिसने गुरुचरणों में बैठ करके भागवत को नहीं लगाया, नहीं पढ़ा, वो मर्यादा नहीं ला सकता है गद्दी पर।
आज भी ये भागवत ऐसी है कि अगर एक बार आदमी सुन ले, वो मर्यादित कथा हो, तो लोगों के जीवन में क्रांति आती है, परिवर्तन आता है। बहुत सुंदर। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु, उन्होंने तो संपूर्ण अपना जो लीला रूप रहा भगवान का है, लीला चरित्र रहा है, उसमें जगत को उपदेश दिया, गौ पूजा हम करें। जी। स्वयं भी की उन्होंने, परमेश्वर होकर के, और गौ की पूजा करी, वृक्षों की पूजा कराई, वनस जो हमारे यहाँ की एक मौसम है, कहना चाहिए, जब से हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। ये भागवत सारा सिखाती है हमको। जी जी जी। वृक्षों की पूजा कराई, पहाड़ों की पूजा कराई, नदियों की पूजा कराई। जी। ये केवल कृष्ण का ही संदेश है भागवत जी में, क्योंकि कृष्ण और राम में वैसे कोई भेद नहीं है जी। दोनों एक हैं, बहुत सुंदर। लेकिन इतना भेद है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। अच्छा। और उनके नयन गंभीर हैं, इनके नयन चपल विशेष, इतना अंतर है। बहुत सुंदर व्याख्या है। राम जी का चरित्र मर्यादित रहा है, जगत को मर्यादा सिखाई कि मर्यादा में रहो। कृष्ण ने जगत में कर्म को प्रधानता दी है, आप कर्म करिएगा, कर्मणः जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ये भागवत जी की देन है समाज में, और होनी भी चाहिए। आप सबका सहयोग इसी प्रकार से मिला तो हमारे भारतवर्ष में राम राज्य जिसको हम कहते हैं, ये भागवत की कथाओं से ही संभव है। बहुत सुंदर बात गुरु जी आपने बताई कि भागवत की कथाओं से ही जो है राम राज्य संभव है। गुरु जी, आप उत्तराखंड की वसुंधरा पे हैं और हमारे दर्शक आपके साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी, तो उत्तराखंड की जनता के नाम आप अपनी सुधामयी वाणी की धार से क्या संदेश कहना चाहेंगे? पंत जी, आप सबके प्यार से संपूर्ण भारत में जी जी। ऐसा कोई प्रांत नहीं है जिसमें भागवत की कथा के माध्यम से वहाँ लोगों का दर्शन हुआ हो हमें। बहुत सुंदर। लेकिन सत्य है कि ये उत्तराखंड, इसको देवभूमि कहा गया है, और जब यहाँ हम आते हैं उत्तराखंड में, तो एक हमारे मन में पता नहीं कितना एक विशेष उत्साह जागता है कि हम देवभूमि में बैठ के कथा कर रहे हैं, और हर जगह से हमको बहुत आनंद आता है आप सभी, क्यों आपका सबका प्यार बहुत मिलता है, इधर बहुत प्रेम है, बड़ा भक्ति भाव है। जैसा कहा गया देवभूमि है, तो यहाँ का जो एक साधारण से साधारण भी जो जनमानस है, वो सब मैं तो देव रूप में देख रहा हूँ, और वैसा ही उनका स्वभाव है, वैसा ही प्रेम देते हैं। इसलिए मेरा सभी को बहुत बहुत बधाई है, उत्तराखंड वासियों को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आप थे डॉक्टर पंकज मिश्र जी, जो प्रसिद्ध भागवताचार्य है। गुरुदेव, आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया, और